आज का जो ब्लॉग है मैं अभी से शुरू कर रही हूँ, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहीं से मेरा जो ब्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ। मतलब मैंने रात में ख़त्म किया था ब्लॉग को और अभी नेक्स्ट डे है मॉर्निंग टाइम। और बस अभी मैं सुबह ही उठ के सिपारा पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने जो है ना फजर में नहीं पढ़ा था, मैंने फजर में सूर्यासीन पढ़ी थी तो मेरा सिपारा रह गया था, तो मैंने अभी पढ़ लिया है। और बस अभी सब लोग जो है सो रहे हैं, सब लोग जो है अभी सो रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि मुझे सिपारा पढ़ना था। वैसे अगर मैं सुबह फजर में पढ़ती हूँ ना तो फिर मैं इतने टाइम थोड़ा देर तक सोती रहती हूँ, लेकिन बस वही है। और यहाँ पे देख लीजिए ये मिर्च और ये आ गई है पालक, तो आज मैं खाने में पालक बनाऊंगी। और अभी आप लोग सोचेंगे कलर कैसा चेंज हो रहा है इसका, अजीब सा। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि रोज़ा रखा है तो फिर खाना किसके लिए बन रहा है। तो भाई अभी जो है ना मैं बता दूं आप लोगों को कि पापा जी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी दवाई वगैरह चलती है, तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है। तो भैया और इनका तो इनकी भी अभी जो है ना दवाई चल रही है, इनके टॉन्सिल हो रहे हैं गले में, तो उसकी दवाई चल रही है। बार बार से गर्म पानी वगैरह पीना पड़ता है, तो उस वजह से उन्होंने अभी नहीं रखा, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे तो फिर वो भी रखने लगेंगे। बस अभी बस सारे काम करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी कि आंटी के आने का वेट करूँगी। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा हैवी सा नहीं बनाना है मुझे, सिर्फ पालक आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि सब लोगों को वही पसंद है। इनको भी पसंद है, भैया को भी पसंद है और पापा को भी पसंद है, और हो सके तो एक आध दाल भी बना लूँगी, तो बस वही हो जाएगा खाना। बस अच्छा लग रहा है रोज़ा रख के, सुकून मिलता है, सच में बहुत सुकून मिलता है जब हम रोज़ा रखते हैं तब। मेरा लेकिन स्टार्टिंग के रोज़े थोड़े से छूट गए हैं, खैर कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन अगर मेरे छूटे हुए हैं तो मैं बाद में भी पूरे कर सकती हूँ। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और बस मैंने नमाज़ अदा कर ली थी, और उसके बाद में मैंने पारा भी पढ़ लिया, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा आराम करने लग गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बाहर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आग बरस रही हो, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और कई जगहों पे तो पानी भी बरस गया, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आया है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बस अभी मैं इफ्तारी की प्रिपरेशन करने जा रही थी कि मुझे क्या बनाना है। मैं वही सोच रही थी आज कि मुझे इफ्तारी में क्या बनाना है, तो मैंने सोच लिया है कि इफ्तारी में मुझे क्या बनाना है। और तो यहाँ जी आप लोगों से बातें करते करते मेरा जो रिटर्न वाला पार्सल था ना, वो वाले भैया आ चुके हैं, तो वो लेने के लिए आए हैं। और वो बोल रहे थे यहीं से ही दे दो, तो फिर मैंने उनको यहीं से ही दे दिया था, और उन्होंने अच्छे से कैच भी कर लिया था पार्सल को। तो मेरा पार्सल जो था ना वो रिटर्न में आया हुआ था, तो मैंने यहाँ से ही दे दिया है। नीचे जाने में थोड़ी सी मतलब इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो यहाँ से ही मतलब पार्सल वगैरह दे देते हैं हम लोग, और उन्होंने कैच भी कर लिया फटाक से। और चलिए थोड़ा सा वो प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं बनाऊंगी मिर्च के पकौड़े, लेकिन वो मोटी वाली जो मिर्च होती है ना वो घर में नहीं है, पतली वाली है, तो उससे मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं प्याज के पकौड़े बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी मैं इफ्तार में क्या बनाऊँ, पास्ता बना लूँगी, है ना। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं। वैसे टाइम तो अभी बहुत बाकी है, अभी तो 4 बज रहे हैं, तो तब तक थोड़ी बहुत बैठ लेंगे, बातें कर लेंगे आप लोगों से,
बस बॉईल करके रख दूँ, बनाना जब होगा मैं तब बना लूँगी। 5 साढ़े 5 बजे बनाना स्टार्ट कर दूँगी, 6 बजे स्टार्ट कर दूँगी, जैसा भी जो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस हिसाब से कर लूँगी। ये रख दिया मैंने यहाँ पे पानी, अब मैं डालूँगी इसके अंदर नमक। जी अब मेरा हिजाब अच्छे से बन चुका है, क्योंकि ये दुपट्टा एकदम सिल्क वाला है ना, तो ये टिकता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही करके कर लिया है, क्योंकि वो सिर पे भी रखो ना तो सिर से भी निकल जाता है। यहाँ पानी बॉईल हो गया है, ये है मैक्रोनी, इसको डाल देते हैं इसमें। तो तैयार है हमारा ये रूह अफ़ज़ा शरबत। तो इसको मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में। यहाँ पर जो हमारे पास्ता थे वो भी बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो इफ्तार बनाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर बीच में मैं यहाँ पे रोटियाँ क्यों सेकने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे जो लड़की आती है ना खाना लेने के लिए, तो उसका कोई भी टाइमिंग नहीं है। वो कभी सुबह ही सुबह आ जाती है 11 बजे, कभी 2 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे रात में, तो उसका कोई भी टाइमिंग नहीं है। तो बस इसी के बीच में मैं उसके लिए यहाँ पर रोटियाँ सेक रही थी और उसको मैंने खाना दे दिया है। और चलिए अब मैं यहाँ पर जो प्याज के पकोड़े बनाने जा रही हूँ तो उसी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे प्याज के पकोड़े बनेंगे तो उसके लिए बहुत सारी प्याज हमें यहाँ पे चाहिए। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने बड़े बड़े साइज के जो है 3 या 4 के करीबन मैंने प्याज ले लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक इसमें मिला दिया है, तो थोड़ा सा इसको रख दिया है ऐसे ही। उसके बाद में मैं बेसन मिलाती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारा पास्ता भी बन रहा है, एकदम सिंपल वाला पास्ता बना रही हूँ, ज़्यादा इसमें सॉस वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अभी जो है ना खांसी वगैरह हो रही है, तो इसी वजह से हम लोग एकदम सिंपल वाला बनाएंगे। और ये सिंपल वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और पकोड़े रह गए हैं, प्याज के पकोड़े, तो वो मैं उसी टाइम पे फ्राई कर लूँगी। तो अभी जो टाइम है अभी असर नहीं हुई है, आज़ाद भी नहीं हुई है। फिलहाल हम मौसम दिखा देती हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी धूप बिल्कुल चली गई है। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा देखते हैं, अज़ान का इंतज़ार करते हैं। जब अज़ान हो जाएगी तो फिर नमाज अदा करेंगे। फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? उसका जवाब दो, वो क्या पूछ रही है? क्या पूछ रही है? पूछो बेटू, क्या पूछ रही थी? हम खेले हैं, फिर क्यों शादी करा, क्यों चाची नहीं लिया? मतलब? इसका मतलब ये है कि पहले शादी क्यों की, ये वाली चाची क्यों लेकर आए पहले, और फिर दूसरी चाची क्यों ले आए? फिर दूसरी चाची क्यों ढूंढ रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ बेटू, पहले बताओ। अच्छी है। मैं अच्छी हूँ। यहाँ पे चाचू भतीजी की हो रही है लड़ाई। बेटू बस हमेशा चाचू का मोबाइल चेक करती रहती है। मतलब मैं मोबाइल चेक नहीं करती आपको जितना आलिया चेक करती है आपको मोबाइल। ला बताओ। मैं बना लूं कौन सा? बताना कौन सा वाला देख रहे थे? ऐसी चाची हो, माय गॉड। ये देखो चाचू की पसंद। कौन शादी करेगा इस मोहतरमा से? चुप चुप के ये देखा जा रहा था। ले आए। अच्छा इतनी खतरनाक कौन है? कौन है ये मोहतरमा? तो यहाँ से सारा सब कुछ समेटने के बाद में मैं चली गई थी ऊपर अपने रूम में नमाज अदा करने के लिए असर की। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में ही। तो अब मैं फ्राई कर रही हूँ ये प्याज के पकोड़े। तो ये प्याज के पकोड़े, और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पे रखा है पास्ता बनके तैयार। तो चलिए प्याज के पकोड़े फ्राई कर लेते हैं फटाफट से।
टाइम हो गया यार। तो इफ्तारी बनाने के बाद में मैं जो है ना, अभी थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो मैं आज दोपहर में मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, तो मैं जो है ना अभी थोड़ा सा लेटी और वैसे ही मेरी नींद लग गई। और बस यहाँ पे ना जो मेरी वीडियो बना रहे हैं। बुलबुल उठ जा जल्दी यार, टाइम हो रहा है। अभी तो टाइम, इफ्तारी तो तुमने बना ही ली है। ये देखो देखो क्या हो रहा है, देखो कैमरा चालू है। अभी तो 6:30 बजे ना। चलो उठ जाओ। 6:51 का टाइम है आज। 6:30 हो गए हैं। बुलबुल बना रही है सेवैयाँ। इसका मन नहीं हो रहा सेवैयाँ बनाने के, जबरदस्ती बनवाई जा रही है सेवैयाँ ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने देखा ही है कि हमारे यहाँ रात में कोई खाता नहीं है। मोरेना से मैं लेकर आई थी, मम्मी ने रख दी थी मेरे लिए। इनको ये वाली सेवैयाँ बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि पहले हम पता है मशीन से बनाते थे ना, ये सेवैयाँ बनाती मम्मी। नहीं वाकई में ये मशीन वाली सेवैयाँ अच्छी लगती है, क्योंकि जब मेहनत जिस चीज में लगती है ना तो टेस्ट अलग आता है। टेस्ट नहीं आता है। और जो पैकेट वाली मिलती ना बारीक वाली, वो उसमें मजा नहीं आता। उसका जर्दा अच्छा लगता है, मम्मी जर्दा बनाती थी ना, उसको कुछ और बोलते हैं। पता है मुजफ्फर बोलते हैं। मुजफ्फर पता है इस वाली सेवैयाँ को ज्यादा नमकीन सेवैयाँ खाते थे, वो मटर वगैरह डाल के सर्दियों में बहुत अच्छी लगती थी। मटर अच्छा एक जाली लेके आए थे, ये बताता हूँ। जाली लेके आए थे, इसमें वो मजा नहीं है, लेकिन ये नमकीन सी लगती है। ये घर वाली में अच्छा लगता है। पता है ये हाथ से भी बनती है, हाथ से भी बनाई जाती है। पहले मम्मी बताती थी हमारी कि इतनी ज्यादा मेहनत होती थी इन सारी चीजों को बनाने में, और ईद से पहले ये सारी चीजें बनाई जाती थी। क्या होता था पहले घर में बनाई जाती थी, तो सुखाते थे, फिर पापा भिजवाने जाते थे। पापड़ वगैरह इतना इतना सारा बनाते थे। और ये सबे बारात में जो हलवा बनाया जाता ना, जमने वाला, वो हलवा मेहमानों के आगे रखा जाता था। पहले बहुत बनाती थी, लेकिन अब तो कट्टियां भर भर के, मम्मी कहती कट्टियां मटके चलते थे पहले। तुम्हारे यहाँ पे गाँव में रहती थी ना बहुत पहले, छोटी थी मम्मी तब, उस टाइम पे मम्मी बताती थी कि मटकों में भरी जाती थी ये सारी चीजें, भर भर के रखते थे बनाते। और एक चीज आज बुलबुल को डांट पड़ चुकी है। आज पापा का क्या खाने का मन था, सच बताओ। हाँ पापा का चटनी खाने का मन था शाम को, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मिक्सी खराब हो चुकी है। तो मैं बहुत देर तक जद्दोजहद करती रही उसमें। लेकिन बस बाद में पता चला कि वो मिक्सी खराब है। और पापा ने क्या करा, पापा ने नहीं मिक्सी ऑर्डर करो, नहीं सुनो, तो फिर वो पापा के पास कचूमर बना के ले गई। पापा चटनी की जगह ये खाओ, तो पापा कह रहे चटनी कहाँ गई मेरी। तो मैं कह रही मिक्सी खराब हो गई, मुझे पता ही नहीं था मिक्सी खराब है। नहीं एक्चुअली क्या होता है कि कोई चीज अपन यूज करें तब अपन को पता चलता है, जब जरूरत पड़ती तभी चीज का पता चलता है। तो जब तुमने इतने दिनों बाद यूज करी तो तुम्हें पता चला आज मिक्सी खराब है। ये है ना। तो नई मिक्सी भी ऑर्डर कर दी है, लेकिन नहीं, इसको कैंसिल करेंगे, वो टूट गई है, वो तो सही हो जाएगी। यहाँ पे अभी लॉकडाउन है 22 तारीख तक, उसके बाद पापा से डांट पड़ चुकी है, दूध कौन देती दूध देने जाएंगे बुलबुल। अरे एक बार डांट पड़ चुकी है, अब तो ऑर्डर नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम मुझे पापा जी से डांट पड़ी है, मतलब ऐसे पहले मुझे नहीं डांट पड़ी, कभी भी किसी से भी नहीं पड़ी है वैसे तो। लेकिन अभी मुझे पता डर लग रहा है कि कहीं फिर से कुछ। नहीं हम नहीं कहेंगे कुछ। हेलो लेडीज़, कैसी हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम लोग जो है अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो गाइज़, तो लेडीज़ अब टाइम आ गया है अपने ऊपर ध्यान देने का।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि औरत की सुंदरता जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ बालों से ही होती है। तो बालों को बहुत ही अच्छा रखना है अपने आप को, और धूल मिट्टी से बचाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाल हमारे बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज से हो जाते हैं, तो वो कारण होता है धूल मिट्टी से। और यदि अगर हम डेली अपना बालों में शैम्पू नहीं करते हैं तो उससे भी हो जाता है। तो गाइस आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये वाओ स्किन साइंस के मोरेकन ऑर्गन हेयर ऑयल रेंज। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताती जाऊंगी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है मोरेकन ऑर्गन हेयर ऑयल है जो, उसको यूज़ किस तरह से करना है। आपको यूज़ करना है ये अपने बाल पर ले लेना है। आपके अगर छोटे बाल हैं तो आप उसी की क्वांटिटी में आप ले लें, और अगर मेरे बाल बड़े हैं यहाँ पे तो मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इस ऑयल को ले रही हूँ अपनी हथेली के ऊपर। अब इसको अच्छे से मैं अपने स्कैल्प के ऊपर मसाज करूँगी, और मसाज करने के बाद इसको मैं अपने बालों में आधे घंटे तक रखूँगी। और यदि अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ये आपके बालों को और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। यदि आप इसको डेली इस्तेमाल करते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये काम क्या करता है, ये आपके बालों की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ में आपकी हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं वाओ स्किन साइंस का मोरेकन ऑर्गन ऑयल शैम्पू के बारे में। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप। तो ये किस तरह से इस्तेमाल करना है, हमें वार्म वाटर से अपने बालों को गीला कर लेना है। उसके बाद में इस शैम्पू को अपनी हथेली के ऊपर लेना है अच्छी खासी क्वांटिटी में, और अपने बालों में शैम्पू कर लेना है, मसाज कर लेनी है। उसके बाद में ठंडे पानी से इसको धो लेना है। जब आप बालों को धोएंगे ना तो अपने बालों की शाइन को देखना कि कितना ज़्यादा खूबसूरत आपके बाल हो जाएंगे। ये हेल्प करता है आपकी हेयर हेल्थ को रिस्टोर करने में, और साथ ही साथ में बालों को हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करता है आपकी। ठीक है, सो गाइस अब थर्ड स्टेप पे हम आ जाते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप होता है वाओ स्किन साइंस का मोरेकन ऑर्गन ऑयल हेयर कंडीशनर। सो ये जो कंडीशनर है आपके बालों की लेंथ को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ में आपके बालों की शाइन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो आपको इस्तेमाल इस तरह से करना है, इसको अपनी हथेली पर लेकर के आपको अपने डैम्प हेयर और स्कैल्प पर लगाना है। थोड़ी देर मसाज करनी है, 4-5 मिनट तक अपने बालों में रखना है। उसके बाद में अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है, यानी कि धो लेना है। उसके बाद में आप जो रिज़ल्ट देखेंगे ना, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी और सिल्की बनाने में हेल्प करते हैं ये आपकी। सो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि वाओ स्किन साइंस के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं, एनिमल क्रूअल्टी फ्री होते हैं। और इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे ये QR कोड देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसकी ओरिजिनलिटी को पहचान सकते हैं, यानी कि इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, और अगर आप लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका परचेज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस पर अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो जी, तो कल का जो वीडियो था वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ। और जस्ट कल मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था कि मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढूं। कुछ कमेंट्स मैंने आज देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि कल जो मैंने एक रेसिपी दी थी आप लोगों को, मुझे पता है कि मैंने वहीं से उनसे ही सीखा है। दिल्ली 6 की रेसिपी थी वो, और काफ़ी सारे लोग उसको बना भी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी वो चल रहा है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो गया है वो रेसिपी। तो गाइस अगर मैंने वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया तो क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि आप लोग पूरे ही कमेंट में यही भर के आया है कि कॉपी कैट है और सिर्फ कॉपी किया है, यूट्यूब से चोरी किया है। दिल्ली 6 की रेसिपी आप लोगों ने मतलब बुलबुल ने शेयर की है। तो अगर हम किसी से कोई अच्छी बात सीख रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये है, हमारे आसपास के माहौल में जो कोई अच्छा इंसान होता है वो अच्छी चीज़ें करता है, अच्छी बातें बताता है, तो अच्छी ही बात है ना। कोई हम उनसे गलत बातें तो नहीं सीख रहे हैं। और रही बात रेसिपी की, तो अगर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी, मेरे साथ में ये होता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करती हूँ। शायद किसी को नहीं पता है, कोई
तो वो बना सकता है ना। कुछ लोग बोल रहे थे मैंने नमाज आप लोगों के साथ में शेयर की थी, पूरी नमाज नहीं की थी, मैंने सिर्फ दिखाया था अपने पैरों को, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि अपने पैरों को बिल्कुल चिपका कर नमाज पढ़ी जाती है। तो जी आपको किसने बता दिया कि पैरों को एकदम चिपका कर नमाज पढ़ी जाती है? पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला होना चाहिए, बिल्कुल चिपका कर नहीं पढ़ी जाती है नमाज। पहली बात तो ये है, ठीक है। इतना तो मुझे भी पता है, मुसलमान हूँ। तो अगर आपको लगता है तो आप YouTube पे या अपने घर के बड़े लोगों से भी पूछ सकते हैं कि पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला होना चाहिए, बिल्कुल पैरों को चिपका कर नहीं पढ़ा जाता है नमाज। आप किसी के लिए बुरा अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। मैंने तो हमेशा से यही सीखा है। मैं इस महीने में ही नहीं, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, किसी को हर्ट मत करो, और बस इसी तरह से रोज़े रखते रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और जो मर्जी आए करें। अब ये भी मैंने कॉपी किया है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने सोहेब इब्राहिम की कॉपी की है, लास्ट वर्ड, जो मर्जी आए वो करो, ठीक है।